बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 अध्याय 6 त्रिभुज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का बोर्ड परीक्षा के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। जिस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? त्रिभुज है। तो त्रिभुज के बारे में हम पिछली कक्षाओं से भी काफ़ी चीज़ें सीखते आ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? त्रिभुजों के प्रकार पढ़े हुए हैं। त्रिभुज किसको बोलते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ी हुई है। ठीक है, सर्वांग समता की कसौटियाँ पढ़ी हुई हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ा हुआ है। तो उन सब चीज़ों का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा हम एक नई त्रिभुज का गुणधर्म, जिसको कि क्या बोलते हैं, त्रिभुजों की समरूपता, यह सीखने वाले हैं। समरूप। तो सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं कि ये जो आकृतियाँ होती हैं, कुछ आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। कुछ आकृतियों को हम समरूप बोलते हैं। तो ये समरूप आकृतियाँ और सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं और इनमें क्या अंतर होता है? ठीक है, जैसे नाम से ही पता चलता है, सर्वांग सम, सर्व अंग सम। सर्व अंग, सर्व माने सभी, अंग माने भाग, सम माने समान। सर्वांग सम, जिसको कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जो हिंदी में जो नाम है उसका, अगर आप नाम को बड़ी ध्यान पर से पढ़ें तो आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। सर्वांग सम, सर्व अंग सम। ठीक है, सभी अंग समान है। अब ये सर्वांग समता या समरूपता जो शब्द है, ये कितनी आकृतियों के लिए प्रयोग होता है बच्चों? कम से कम 2 आकृतियों के लिए। समझ में आ रही बात? कम से कम 2 आकृतियों के लिए हम इस शब्द का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि 2 आकृतियां सर्वांगसम हैं, या 2 आकृतियां समरूप हैं, या 2 आकृतियां न सर्वांगसम हैं और नहीं समरूप है। तो सर्वांगसम आकृतियों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। समझ रहे हो बात? तो सर्वांगसम आकृतियां किनको बोलते हैं? देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, इनमें क्या होता है बच्चों? समान आकृति और समान आकार होता है। देखो, आकृति एक जैसी होगी और आकार भी एक ही जैसा होगा। जैसे आपके कॉपी के 2 पन्ने, एक ही कॉपी के यदि आप 2 पन्ने लेते हो तो वो दोनों पन्ने कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, क्योंकि उनका क्या है, एक तो आकृति एक जैसी है। आकृति क्या है उनकी? एक जैसी। मतलब कैसी आकृति है? वो आयत होंगे, आयताकार होते हैं ना पन्ने। समझ रहे हो बात? और दूसरी चीज, उनका जो आकार होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। अब आयत भी तो छोटे बड़े होते हैं ना। लेकिन जो आपके कॉपी के 2 पन्ने होंगे, एक तो उनकी आकृति समान है, दोनों आयताकार है, और दूसरी क्या है कि उनका जो साइज है वो भी बराबर है। यदि आप एक कॉपी और दूसरी कॉपी, यदि उनके बड़ी छोटी कॉपियां हैं, तो हो सकता है छोटी वाली कॉपी भी आयताकार ही हो उसके पन्ने, लेकिन उनका जो आकार होगा वो जरूरी नहीं है कि समान ही हो। ठीक है, शेप एंड साइज। The congruent figure have equal shape and equal size. ठीक है, अब समरूप आकृतियां क्या होती हैं? देखिए, समरूप आकृतियां, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सिमिलर फिगर्स। इनमें क्या होती है बच्चों? आकृति तो यहां भी समान होती है। ठीक है, लेकिन जो आकार होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है, असमान आकार। टू फिगर्स
आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स इफ दे हैव सिमिलर शेप बट डिफरेंट साइज। साइज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन शेप एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये देखिए, ये देखो ये कैसा है बच्चों, ये अंडाकार दिख रहा है ना आपको, ये आकृति अंडाकार लग रही है हमको, ये भी अंडाकार है, तो आकृति तो क्या होगी, समान होगी, लेकिन जो इनके आकार हैं वो अलग अलग हैं। देखो ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, तो ये दोनों आकृतियां कैसी कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। सर्वांग नहीं है, कैसी आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां हैं। क्या बोलेंगे इनको, समरूप आकृतियां। देखो यहाँ भी देखो, ये छोटा है, ये बड़ा है, समझ रहे हो बात, समरूप, रूप एक जैसा है, दोनों अंडाकार है, लेकिन इनका क्या है, साइज अलग अलग होने के कारण ये समरूप कहलाएंगे। यदि साइज भी बराबर होगा तो क्या हो जाएंगे, वो सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखिए, बहुत आपकी किताब का ही है, एनसीईआरटी का है, वहीं के उदाहरण से लिया हुआ है। देखो ये एक आयत है, इसी के अंदर एक दूसरा आयत है, देखो ये। ठीक है, इन आयतों को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो देखो ये एक छोटा है एक बड़ा है, तो आकृति तो सेम है, आकृति तो समान है, लेकिन आकार क्या है, असमान है। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे समरूप आकृतियां कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ऐसी देखिए यहाँ पर भी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, देखो ये, तो यानी कि इसके जो कोण होंगे ना वो ऐसे ही बराबर हैं, ये कोण बराबर होंगे, तो एक छोटा एक बड़ा है, तो कैसे आकृतियां हैं, समरूप आकृति। यदि दो आकृतियां समरूप होती है ना तो उसके लिए ऐसा चिन्ह लगाते हैं। देखो ये देख रहे हो, ये जरा मोटा लगा रखा है, जैसे यहाँ पर ही देखो ये क्या है, एक पंचभुज है, 1 2 3 4 5, ये भी पंचभुज है, तो आकृति क्या होगी, समान, लेकिन आकार क्या है, असमान है, इसलिए ये भी कैसे हैं, समरूप हैं। ये क्या है, क्या है, हाँ हार्ट, समझ, दो हार्ट हैं। ठीक है, तो आकृति क्या है, सेम है, लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है, तो ये भी कैसे कहलाएंगे, समरूप आकृतियां कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सर्वांग दे रखे हैं, देखो ये भी पंचभुज है, लेकिन ये भी पंचभुज है, लेकिन इन दोनों का साइज भी बराबर है, आकार भी बराबर है। ठीक है, आकृति तो एक जैसी है ही है, साथ ही साथ आकार भी क्या है, बराबर है, इसलिए ये कैसे होंगे, सर्वांग सम। यदि मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो ये छुप जाएगा, और इसके ऊपर रखूंगा तो यह वाला छुप जाएगा। समझ रहे हो बात, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये सर्वांग सम कहलाएंगे। तो सर्वांग समता के लिए हम कैसा चिन्ह प्रयोग करते हैं, यह वाला। ठीक है, दो आकृतियां सर्वांग सम है तो उसके लिए ऐसा, बराबर उसके ऊपर ऐसा, समरूप है तो ऐसा, ये चिन्ह प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका संकेत है, ये क्या है, इनके समरूप के लिए यह संकेत है और सर्वांग सम के लिए यह संकेत है। यहाँ पे बड़ा करके भी दिखा रखा है, देखो, सिमिलर वर्सेस कॉन्ग्रुएंट, समरूप और सर्वांग सम, ये अंतर बता रखा है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर देखिए दो बॉल हैं, ठीक है, दोनों के क्या है, आकृति सेम है और साइज भी क्या है, सेम है, आकार भी सेम है, बराबर है, आकार बराबर है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सर्वांग सम आकृति। तो सर्वांग सम और समरूपता में अंतर पता लग गया, आकृतियों में क्या अंतर है। फिर हम कहाँ जाएंगे बच्चों, उसके बाद त्रिभुजों में जाएंगे। अब हमें काम त्रिभुज से लेना देना है ज़्यादा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बच्चों बहुभुजों पर। ठीक है, बहुभुज किनको बोलते हैं, जो हमारे त्रिभुज होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, पंचभुज होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, बहुभुज कहलाते हैं। बहुभुज के परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, जो केवल सरल रेखाओं से बने होते हैं ना, बंद आकृतियां,
जो केवल सरल रेखाओं से बनी बंद आकृतियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। देखो ये दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है बच्चों? पहली कंडीशन क्या है? उनके सभी संगत कोण बराबर हो। ठीक है, यहां पर दो बहुभुज दे रखे हैं, देखिए ये क्या है? वैसे चतुर्भुज है, समझ रहे हो बात? इनको बहुभुज भी बोलते हैं। जैसे मैं हूं, मेरे को जो है ना, मेरा एक नाम है, लेकिन मेरे को भारतवासी भी तो बोल सकते हैं ना, मैं भारत का निवासी हूं, तो बहुभुज एक बड़े उसमें नाम है इनका, क्योंकि ये सब बहुभुज के परिवार के सदस्य हैं। जैसे मैं क्या हूं? भारत का निवासी हूं, तो यदि मुझे कोई भारत का निवासी बोलता है तो वो भी सही बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। ऐसे ये जो चतुर्भुज हैं ये किसके अंदर आते हैं? बहुभुजों के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली शर्त क्या होती है बच्चों? दो बहुभुजों के समरूप होने के लिए कि उनके सभी संगत कोण बराबर हो। ठीक है, अब इसमें देखिए, एक चतुर्भुजीय है, एक चतुर्भुजीय है। अब इनके कोणों को जांचें हम। देखिए ये 105 अंश का है, ये भी 105 अंश का है। कोण बी 100 अंश का है, कोण क्यू भी 100 अंश का है। कोण सी 70 अंश का है, यहाँ कोण आर 70 अंश का है। यहाँ कोण डी 50 अंश का है, यहाँ पर कोण एस 85 अंश का है। यानी कि संगत कोण बराबर है इनके। समझ में आ रही है? संगत कोण माने इसके संगत ये वाला, ठीक है, ये इसके संगत ये, इसके संगत ये, और इसके संगत ये। ठीक। दूसरी बात, उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। एक ही अनुपात को क्या बोलते हैं? समानुपात। तो इसको भी चेक करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, संगत भुजाएं का मतलब इसकी जो एक भुजा लूँ मैं, इस चतुर्भुज की क्या लूँ माना? ए बी। क्या लें? ए बी। इसकी भुजा ए बी के संगत कौन सी भुजा है इस चतुर्भुज की? पी क्यू है। तो इसका अनुपात निकालो, ए बी बट्टे पी क्यू। ठीक है, तो ये कितना आएगा? देखिए 1.5 सेंटीमीटर बट्टे 3.0 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 सेंटीमीटर को। तो सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे, सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कट गया, तो दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? 15/30। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 बराबर 1/2 आ गई। ठीक, तो इनका अनुपात 1/2 आया, ए बी बट्टे पी क्यू। अब मैं क्या निकालता हूँ बच्चों? बी सी बट्टे क्यू आर। ये हुआ संगत भुजाओं का अनुपात। आगे बात समझ में? अनुपात का मतलब ये, इसको ऐसे दिखाते हैं, ए बी अनुपात पी क्यू। इसी को ही ए बी बट्टे पी क्यू कहते हैं। समझ रहे हो बात? ये अनुपात का चिन्ह होता है, रेशियो। तो बी सी बट्टे क्यू आर निकालते हैं, तो बी सी कितना है? 2.5 सेंटीमीटर बट्टे 5.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी सेम वही करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 1 टाइम कट गया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब यहाँ क्या बचा? अब दशमलव को हटाएंगे ना पहले, तो 10 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 बट्टे 10 से गुणा करेंगे 50। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये 1/2 आ गया। ये भी 1/2 आ गया। अब अगली भुजा देखिए, एस ए बी बी सी, अब सी डी। सी डी बट्टे इसकी संगत भुजा क्या है? आर एस। तो सी डी कितना है बच्चों? 2.4 सेंटीमीटर बट्टे आर एस है 4.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 1 टाइम कैंसिल, 10 से गुणा करेंगे 24/48। तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, अंतिम ए डी बट्टे पी एस। तो ए डी कितना है? 2.1 सेंटीमीटर बट्टे पी एस कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 21/42, 10 से गुणा करोगे तो 0.1 अंक आगे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ भी तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42,
तो देखो इनका सबका अनुपात बराबर है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर सी डी बट्टे आर एस बराबर ए डी बट्टे पी एस बराबर 1/2। ये सब 1/2 के बराबर आ रहा है। पहली बात तो इनके कोण बराबर है, दूसरी बात संगत कोण बराबर है, दूसरी बात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। आगे बात समझ में। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या होते थे? एक तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, दूसरा संगत भुजाएं भी बराबर होती थी। वहाँ पर वहाँ संगत भुजाएं बराबर होती थी। यहाँ पर क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप के लिए, समरूप के लिए संगत भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, बल्कि उनका अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं। एक चीज़ बताइए, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं या दो बहुभुज सर्वांगसम हैं तो क्या वो समरूप कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। सर्वांगसम आकृतियाँ तो समरूप होंगी ही होंगी, लेकिन समरूप आकृतियाँ जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसमी हो। उसका उल्टा सच नहीं है। उल्टे को बोलते हैं कन्वर्स। कन्वर्स इज नॉट राइट। एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज आल्सो सिमिलर फिगर, बट एवरी सिमिलर फिगर्स डोंट हैव टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स का कॉन्ग्रुएंट होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि दो आकृतियाँ कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी, क्योंकि यदि सर्वांगसम होंगी आकृतियाँ तब उनकी जब आप दो भुजाओं का अनुपात निकालोगे संगत भुजाओं का, तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा ना, क्योंकि जितना ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा। फिर इसका अनुपात निकालोगे तो ये भी 1 मिलेगा, इनका अनुपात निकालोगे तो ये भी 1 मिलेगा। यदि अनुपात बराबर है तो इसका मतलब वो समरूप भी है। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप भी होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ जरूरी नहीं है कि सर्वांगसमी हो। जैसे सभी सैनिक, अगर भारत की फौज की बात करें तो सभी सैनिक भारतीय होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी भारतीय सैनिक ही हों। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको, इसका उल्टा सच नहीं होता ना।